अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द बिलियनर जर्नी एंड स्ट्रगल में खुश आमदीद कहते हैं। तारीख 14 मार्च 2026 और स्ट्रगल का डे 63। तो अपडेट आज आपको देनी थी कि यार क्या चल रहा है। जो मैंने कहा था कि मैं इसको 100x कर दूंगा, तो वो कैसे करूंगा ये आपको जो है ना डिटेल में बताना है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो है ना स्क्रैप बेचने के बाद जो है टोटल अमाउंट जो हमारी बन गई थी ना, वो बन गई थी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो हमसे खर्चे हुए वो शेड बनाने के लिए 2000 के पत्तल हम लाए, 1300 की शापर हम ले आए, और जो है ना रेंट जो हमने दिया पत्तल को लाने के लिए जरंज वगैरह में, तो वो 700 रुपये, ये 4000 रुपये हमसे खर्च हो गए थे। उसके बाद जो है ना हमने सोचा था कि एक प्रोजेक्ट करेंगे वाइट लेयर के ऊपर। ये बिलियन डॉलर का है ना, बिलियन डॉलर मैं कह रहा हूँ कि बिलियन रुपीज़ का जो है ना ये इंडस्ट्री है, ये वाइट लेयर जो है ना। पर इसमें ये है कि ये एक तो स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च भी चाहिए, इसमें बहुत हो रही है। ये 5 साल तकरीबन आपको लग जाएंगे अपनी ब्रीड बनाने में। तो मेरे रूस्टर वगैरह भी मर गए थे, तो उसके बाद ये हुआ कि फिर हमारा जो है ना काम वगैरह नहीं हो सका, आगे नहीं चल सका, तो ये समझ ले स्किप हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग बजट हमारी रहती थी, रिमेनिंग बजट जो हमारी रहती थी वो 2,43,500 रुपये। अब इस 2,43,500 को हमने यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे? तो अभी जो कंडीशन है जो मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा इरादा था कि यार अपनी मुर्गियाँ लाएंगे, अपना इंक्यूबेटर बनाएंगे, अपना वो करेंगे, सेल करेंगे, पर वो कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि लाइट की, लोड शेडिंग की बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। माजरत है यार, ये बच्चे वगैरह खेल रहे हैं तो इस वजह से जो है ना वो चीज़ें दबा रहे थे। अभी मैंने उनको मना किया है। खैर ये थी कि भाई अपना इंक्यूबेटर वगैरह लगाएंगे, मगर ये है कि लोड शेडिंग वगैरह होती है, तो इंक्यूबेटर अगर 18वें दिन जो है ना लाइट ने कुचराई कर ली तो फिर तो मेरा गया काम से, फिर मेरा रिकवरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर बैकअप लाने जाऊँगा प्लान के लिए, उनके लिए इन्वर्टर वगैरह ले आऊँगा या UPS वगैरह, तो फिर और भी ज़्यादा उसका कॉस्ट जो है ना पड़ जाएगी, क्योंकि इंक्यूबेटर बनाना वैसे भी आसान काम नहीं है। खैर ये भी मैंने स्किप कर दी। उसके बाद जो है ना अब जो करना क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब करना मैंने ये है, एक बार मैं मोबाइल हाथ में पकड़ दूँगा। अच्छा, अब करना मैंने ये है, ठीक है। डे ओल्ड चिक्स लाने हैं 2500 दाने, 2500 मल्टीप्लाई बाय 44 रुपीज़। जो मेरी बात हुई है ना अभी तय, बुकिंग भी तकरीबन मैंने कर ली है। मेरी मंडे की बुकिंग है और यूँ समझ लें कि ट्यूसडे को जो है ना अराइवल है मेरे चिक्स की। तो 2500 के हिसाब से 44 रुपये पर चिक। आपको मैं डिटेल भी दे दूँगा मैंने किससे ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है, ये चीज़ें सब मेरे साथ पड़ी हुई हैं प्रूफ के साथ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा वक्त के साथ साथ। 44 रुपये पर पीस, तो टोटल इसके बन जाएंगे 1,10,000 रुपये इन चिक्स के। 2,500 चिक्स के 44 रुपये के हिसाब से टोटल जो बन जाएंगे 1,10,000 रुपये इनकी प्राइस बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके जो है ना 15 दिन हम इनको संभालेंगे। इनको संभालने के बाद जो है ना फिर हम इनको रीसेल कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो 15 डेज़ कॉस्ट पर बर्ड जो हमें पड़ रही है 250 ग्राम पर बर्ड की एवरेज है। 15 दिन में जो वो कंज्यूम करेगी फीड वो 250 ग्राम करेगी, ठीक है। 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2500 चिक्स। हालांकि 2500 नहीं होंगे, इनमें मोर्टेलिटी वगैरह भी होगी, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ रास्ते में हलाक हो जाएंगे बेचारे, ये चीज़ें हैं। तो यूँ समझ लें कि 2500 ने पूरा लगाया। अगर कुछ बच गए तो हमारा ही फ़ायदा है, वो फिर आपको जो है ना मैं डेली की रिपोर्ट शेयर करता जाऊँगा कि क्या हो रहा है। तो 62,500 रुपये हमारी फीड की, सॉरी 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2500 चिक्स के लिए, तो 62,000 6,25,000 ग्राम बन रहे हैं, ठीक है। ये ग्राम्स में है, ये जी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये ग्राम्स में है, 6,25,000 ग्राम्स हमारी फीड कंजम्पशन आएगी। अच्छा, 6,25,000 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम आते हैं, तो ये 625 kg बन जाएंगे। 625 kg को जो हम डिवाइड करेंगे 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 50 किलो के हिसाब से। 625 kg डिवाइडेड बाई 50, एक बैग में 50 kg होते हैं, तो ये 12.5 यानी 12.5 बोरी पार्सल बन जाएंगे, ठीक है, 50 kg के। अच्छा, अभी इनकी प्राइस टैग, क्योंकि वैसे तो आम फीड का जो है ना प्राइस सस्ता है, तो ये जो है ना महंगा इसलिए है कि ग्रोअर फीड हम उनको देंगे। स्टार्टअप है तो ग्रोअर देंगे। फीडें कई किस्म की होती हैं, पर इनके लिए ग्रोअर फीड उसकी रेट चल रही है 7,000 रुपये। तो 12.5 बोरी मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो 87,500 रुपये हमारी फीड की कॉस्ट में आ जाएगी। अच्छा, मेडिसन पर बर्ड के लिए हमने 10 रुपये पर बर्ड के लिए लगाए हैं। अच्छा, 10 बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 2500, तो उसका जो 25,000 रुपये जो है ना हमारा मेडिकेशन में ख़र्चा आ जाता है। इसमें IB, गम्बोरो, हर चीज़ें, ND, लसोटा, हर बीमारी के लिए जो है ना हम वैक्सीन उनको कर देंगे, ठीक है। और रेंट जो हमारा हार है चिक पहुंचाने के लिए, जो वहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, वो 10,000 रुपये हमें रेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी टोटल कैलकुलेशन की तरफ हम जाते हैं।
जैसे कि आपको मालूम है 2,43,500 रुपये हमारा टोटल बजट रहता था। 1,10,000 की हमारी चिक्स हो गई, 87,500 की हमारी फीड कॉस्ट हो गई, 25,000 रुपये हमारे मेडिसन में आ गए और 10,000 रुपये हमारे सॉरी ब्लर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक बार से साफ़ हो जाए। ये अभी आपको ठीक ही दिख रहा होगा। तो ये हो गए 10,000 रुपये हमारे रेंट में आ गए। ये टोटल हो गए 2,32,000 रुपये। ठीक है, 2,32,000 रुपये, क्योंकि हमारी बजट टोटल थी 2,43,500 रुपये जो अभी हमारे पास बचे हैं। अच्छा, 2,43,500 से जो हम 2,32,500 रुपये कम कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं 11,500। ये 11,500 हम इस तरह यूज़ करेंगे कि इससे कुछ जाली वगैरह हमें चाहिए अपने शेड के लिए जो मांगती है, जो हमें ज़रूरत है, कुछ लाइटें वगैरह लगेंगी मीन्स ब्रूडर टाइप की, ताकि वो हीट पैदा करें, जनरेट करें और वो ना हो। और इनसे काफ़ी चीज़ें, बर्तन वगैरह जैसे कि पानी की बर्तनें और खाने की बर्तनें, ये चीज़ें, तो ये सब हमें इसी से अरेंज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो रीसेल का होगा। तो रीसेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अब तक की डिटेल है, कल अब मैं आपको बताऊंगा कि रीसेल हम इनको किस तरह से करेंगे। ये सारी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गई होगी। कल जो है ना अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी रीसेल के बारे में, कि हम किस तरह इनको 15 दिन के बाद रीसेल करेंगे, क्या प्राइस टैग हम रखेंगे, क्या प्रोसेस हमारा होगा आगे का। तो ये फिर मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अभी ये करना है कि कल जो है ना शेड का काम तेज़ी से, स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। शुरू होने की वजह यह है कि मंडे को जो है ना हमारा वहाँ से हैचरी से वो चिक्स रवाना हो रहे हैं। ठीक है, चिक्स हमारे रवाना हो रहे हैं ट्यूसडे सुबह को जो है ना वो हमारे यहाँ अराइवल आ जाएंगे। तो मंडे को जो है ना शाम को शहरी के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रूडर वगैरह वहाँ से जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो निकल चुके हैं, उसके बाद हम अपना जो है ना शेड वगैरह गर्म करना शुरू कर देंगे ताकि चिक्स को आते हुए कोई मसला ना हो। बाकी फ़र्स्ट टाइम देखते हैं, मैंने पाले हैं पहले भी 500 पाले हैं, मगर वो जो है ना काफ़ी 1 महीने वाले चूज़े थे। ये 1 डे ओल्ड चिक्स मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बाकी ये थी डिटेल। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।